में ले जाकर माला माल हो सकते हो। पर क्या सच में? क्यों जापान में अगर आप किसी वेटर को गलती से भी टिप देते हो तो आपकी जान जा सकती है। अगर आपकी स्किन भी ब्राउन है तो मुबारक हो, आपके लिए एक सरप्राइज है। और आईफोन का आगे चल के एक्चुअल प्राइस कितना आने वाला है भाई, वीडियो स्किप करने का सोचना भी मत, बहुत मजा आने वाला है। नंबर 21, हम अपने पेट से भी यादें बनाते हैं। हमें लगता है कि हमें बचपन की चीजें याद नहीं रहती, पर आपको पता नहीं होगा कि हमारा इंसानी दिमाग पेट से भी मेमोरीज बनाना शुरू कर देता है। आपने बिल्कुल सही सुना, बस हम उस मेमोरी को आइडेंटिफाई और रिकॉल नहीं कर पाते। नंबर 20, बोस्निया के इस आदमी ने अपनी खुद की ही बीवी के साथ एक अफेयर चलाया है। खुद की बीवी के साथ अफेयर कैसे, बताता हूँ। इन दोनों का ऑनलाइन अफेयर चल रहा था और इसके चलते उन्होंने 2007 में डिवोर्स कर दिया। पर फन फैक्ट वो है कि वो ऑनलाइन अफेयर किसी और से नहीं बल्कि उन लोगों का खुद से ही चल रहा था। दरअसल दोनों कपल ने फेक नाम से आईडी बनाई थी और उनका भले ही फेक आईडी था लेकिन उन्हें खुद से ही प्यार हो गया। अब इससे सच्चा प्यार कहें या कुछ और, ये तो आप ही बताओ। नंबर 19, आप इंडिया में वेटर को टिप दोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जापान में आपको इसके बदले मुक्का मिलेगा। जापान में ऐसा मत करना, यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसा करते हैं और कई जगह पर तो इस चीज को रूड माना जाता है। पर ऐसा करने पर जापान के लोग ऐसा मान सकते हैं कि आप अपने पैसों का रुबाब दिखा रहे हो। नंबर 18, अगर आपकी स्किन डार्क है तो आप जल्दी बूढ़े नहीं दिखोगे। मतलब 50 साल होने के बाद भी आप एक्चुअली में 50 साल के नहीं दिखोगे। व्हाइट स्किन वाले लोगों को बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं और जिनकी स्किन व्हाइट होती है वो काफी जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। लेकिन ब्राउन या फिर ब्लैक स्किन वाले लोग काफी लंबी उम्र तक जवान दिख सकते हैं। नंबर 17, डॉग जो है वो अपने लेफ्ट नाक से अच्छी स्मेल को सूंघते हैं, यानी कि जो भी फ्रेग्रेंस होती है वो डॉग अपने लेफ्ट नाक से स्मेल करते हैं और जो बदबू होती है वो ज्यादातर डॉग अपने राइट के नॉस्ट्रिल से स्मेल करते हैं। नंबर 16, आपने शिनचैन और डोरेमोन में इस तरीके का पसीना देखा होगा, लेकिन इसे एक्चुअली में एनिमेशन की भाषा में पसीना नहीं कहते, इसे प्ल्यूट कहा जाता है। ये एक स्पेशल टर्म है जो कि बस इसके लिए बनाया गया है। नंबर 15, हम सबके पास अर्थ का मैप है, पर क्या आपको पता है कि आप मर्क्यूरी का भी मैप ले सकते हो? इसकी कौन सी गली में कितनी एलियंस रहते हैं वो आप सब जान सकते हो। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा क्योंकि नासा ने पूरे मर्क्यूरी के सरफेस को मैप कर लिया है और कुछ जगहों का तो नाम भी दे दिया है। नंबर 14, जब भी हम दूसरे कंट्रीज को जाते हैं तो हमें उनके नेटिव लैंग्वेज के बाद इंग्लिश सिखाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लिश के बाद कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा सिखाई जाती है? वो लैंग्वेज है फ्रेंच। फ्रेंच को इंग्लिश के बाद कई कंट्रीज में सबसे ज्यादा सीखा जाता है। भाई सीखने क्यों जा रहे हो? आपके पास डुओलिंगो नहीं है क्या? डुओलिंगो दुनिया का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। यहाँ पे आप हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हो और इसके साथ साथ 40 अलग अलग लैंग्वेजेस भी, जैसे कि हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और भी बहुत सारे। और ये सब आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो और ये एक्चुअली एक गेम की तरह है। डुओलिंगो लैंग्वेज सीखने के 3 मेन एस्पेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करता है, वो है बोलना, सुनना और पढ़ना। और ये ऐप आपको सीखने की आदत भी डालता है। ये आपको हर दिन एक रिमाइंडर भेजता है। इस ऐप को आपको बस 10 मिनट यूज करना है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आपके लेवल्स भी बढ़ते जाएंगे। डुओलिंगो में अलग अलग लैंग्वेजेस के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे जॉब और ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज, जिससे कि आप लैंग्वेज बेहतर तरीके से सीख पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डुओलिंगो ऐप को अब भी डाउनलोड करो। नंबर 13, एक कंपनी थी जो हर 8 मिनट में बैंकरप्ट हो रही थी। ये बात 2009 की है और ये काफी ज्यादा छोटी कंपनी थी जिनके पास ऑलमोस्ट ना के बराबर फंड थे। बड़े बड़े कंपनीज कितने भी लॉस में हो वो ज्यादा से ज्यादा एक बार बैंकरप्ट हो जाती है, लेकिन ये कंपनी तो हर 8 मिनट में बैंकरप्ट हो रही थी। नंबर 12, एक वेबसाइट है जिसका नाम है डू नथिंग फॉर 2 मिनट्स और 2 मिनट्स के लिए आप इस वेबसाइट पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे लोग कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा है, उसी को दिमाग में रखते हुए ये वेबसाइट बनाई गई है। आप यहाँ पर जाकर 2 मिनट के लिए आराम से रिलैक्स कर सकते हो और ये अपना रिलैक्सिंग बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं। नंबर 11, म्यूजिशियन एवरेज लोगों से कम जीते हैं। ये थोड़ा शॉकिंग है, पर देखा गया है कि ज्यादातर म्यूजिशियन बहुत जल्दी किसी न किसी रीजन की वजह से इस दुनिया को टाटा बाय बाय कह देते हैं और इसीलिए एवरेज पॉपुलेशन के मुकाबले